जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट 2 और जैसा कि आप सबको मालूम है ये जो लेक्चर हम सब ने चालू किया है बिल्कुल भी फ्री है और आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा का कल का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा ये पार्ट 2 है। देखो, कल मैंने आपको ये सब कुछ सिखा दिया था जो बेसिक रूल्स थे और इनके ऊपर क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते थे। तो हमने इसके ऊपर भी सवाल देखे थे और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो हमने ये देखा था। फिर उसके बाद में क्या आता है, हाँ, कल हमने इसके ऊपर भी सवाल देखे थे कि इसका रूल क्या होता है, कैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए थे। तो आज हमको ये 2 मेन चीज़ देखनी है, जिसके ऊपर एग्ज़ाम में सवाल आते हैं, ख़ास करके प्री में और सीडीएस में भी इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला ये है। ओके, चलो। सो कल हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। ओके, तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था और देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होगा तभी क्वेश्चन अच्छा होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू 3, जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 8, देन 12xyz का वैल्यू क्या होगा। इसने 12xyz की वैल्यू पूछी है। अब यहाँ पे देखो, मेरे को 12xyz की वैल्यू कब मिलेगी, जब मेरे पास x की वैल्यू हो और जब मेरे पास y की वैल्यू और मेरे पास z की वैल्यू। तो मेरे को इन तीनों की सेपरेट वैल्यू पहले निकालनी होगी। मेरे को इन तीनों की सेपरेट वैल्यू सबसे पहले निकालनी होगी। तो मैंने आपको देखो, मैंने आपको कल सिखाया था कि आपको अगर ऐसा इक्वेशन मिले तो आपको क्या करना है। वहां पे आपको दोनों साइड आपको दोनों साइड क्या करना है, एक जोड़ देना है। यहाँ पे क्या, +1 यहाँ पे किया तो +1 यहाँ पे कीजिए। तो यहाँ पे ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई। ओके, 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई का ये क्या हो, मेरा फॉर्म लिखा हुआ है, ये इक्वल्स टू 1। उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 1 जोड़ूंगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस वाई और 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 4। 3 प्लस 1 मेरा यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। और मैं अगर यहाँ पे 1 जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 प्लस जेड इंटू 1 प्लस एक्स क्या मिल जाएगा मेरे को, ये यहाँ पे 8 1 9 मेरे को ये मिल गया। अब ये देखो, ये आज चीज आपको माइंड में ही करनी थी, इसको लिखना नहीं था। ओके, चलो देखो, अब इसके बाद मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम कीजिए, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई मार दीजिए, इसको इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो 1 प्लस एक्स दो बार है, 1 प्लस वाई दो बार है, 1 प्लस जेड दो बार है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, होल स्क्वायर मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 4 एकम 4 और 9 चौक 36, मतलब 36 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जब आप लोग स्क्वायर रूट लोगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इक्वल्स टू 6। आपने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया। अब देखो आपको ये एक इक्वेशन मिल गया आपको। अब आपके पास वैल्यू किस किस की है, आपके पास इन सब की सेपरेट वैल्यूज है। 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या आपके पास 1 है। अगर आप वो वैल्यू यहाँ पे रखते हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस जेड इक्वल टू 6, मतलब 1 प्लस जेड इक्वल टू 6, 1 प्लस जेड इक्वल टू 6। तो जेड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 5 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। देखो अभी आपको जेड की वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद आप लोग अगर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या है आपके पास, 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड, मतलब आपके पास अभी इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 है, मतलब 1 प्लस एक्स इंटू 4 इक्वल टू 6। इसी क्वेश्चन में आपने अभी सेकंड वाला रख दिया। तो अब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 और 3, मतलब 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3/2। और जब आप इसमें से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/2। तो आपको x की वैल्यू भी मिल गई। जब आपको x की वैल्यू भी मिल गई तो मैं काम करता हूँ ना, मैं ऊपर वाले को इसे मिटा देता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट x का वैल्यू लिख देता हूँ। देखो
देखो अभी यहाँ पे क्या है मेरा अभी, अब मेरे पास क्या है 1 + z × 1 + x की वैल्यू है मेरे पास। तो मेरे पास फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू है, क्या है मेरे पास 9 है, मतलब 9 × 1 + y = 6। तो यहाँ पे इसको ऐसे कैंसिल करो, 3 2, तो 1 + y कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 1 + y मिल जाएगा आपको 2/3, और जब 1 वहां पे माइनस होगा तो 2/3 -1 मतलब -1/3। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, -1/3 मिल जाएगी। ओके चलो, तो ये आपको y की वैल्यू मिल गई, और आई होप आपको अभी तक बिल्कुल अच्छे से समझा होगा। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ कि बोर्ड पे जगह नहीं है उतनी, तो हम लोग जितना कम स्टेप्स हो उतना लिखेंगे। ओके चलो, इसको मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे। देखो अभी, अब मेरे को क्या पूछा है, मेरे को यहाँ पे पूछा गया है कि किसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी 12 x y z की वैल्यू क्या होगी। तो 12 × x की वैल्यू क्या है मेरी 1/2, इंटू y की वैल्यू क्या है मेरी -1/3, इंटू z की वैल्यू क्या है मेरी 5 है। तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6×2 = 12, तो -5 × 2 मतलब -10, मतलब ऑप्शन ऑप्शन क्या है मेरा, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। ओके, और अगर किसी के मन में रहेगा सर इसका कोई शॉर्टकट वगैरह है, देखो हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता। आप लोग एक काम यहाँ पे लिख सकते हो कि आप लोग ना इतना हिस्सा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इतना हिस्सा अगर आप लोग दिमाग में सॉल्व करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इतना पार्ट अगर अपने ब्रेन में सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चंस के शॉर्टकट नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस को ठीक से करना ही पड़ता है। हाँ, अगर देखो अब हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर किस लिए किया, ये धीरे धीरे समय के साथ में आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए क्वेश्चंस को लेकर। क्योंकि आप जब नंबर ऑफ क्वेश्चन सीख लोगे ना, तब आप लोग अच्छे से अपने स्टेप्स खुद वहां पे डिराइव करने लगोगे, तब वहां पे मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट देखो कोई कंसेप्ट पढ़ के सिर्फ एग्जाम में अगर कंसेप्ट पढ़ने से मार्क्स मिलते हैं ना, तो आज कितने लोग पास हो गए होते। कंसेप्ट के साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होना ही चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन की अपनी अलग कहानी होती है, हर क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा जाता है। ओके चलो, तो आई होप आपको यह अच्छे से समझा होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, मिट जा, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ देखो, अब यहाँ से आई नई कहानी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको देख के बच्चा एग्जाम में घबरा जाता है कि इसको करूँ तो करूँ कैसे मैं, इसको करूँ तो करूँ कैसे मैं। अब देखो, अब यहाँ पे आप लोग यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट सेम है। तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्व ही करना होगा। तो वो सॉल्व कैसे करना होगा, देखो ये जो मेन चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई दिखाई दे रही है, कौन सी, ये वाली चीज, सेकंड वाला इक्वेशन क्या है ये मेरा। चलो मैं आपको ना इसका प्रूफ दिखाता हूँ। देखो क्या लिखा है, ये लिखा है 1 + x × 1 + y × 1 + z = 1 + x + y + z + x y + zx + xyz। ये लिखा हुआ है मेरा। अब देखो इसका प्रूफ क्या होता है, इसका प्रूफ क्या होता है, देखो इसका प्रूफ क्या होता है, हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। देखो जब कभी भी आपको इक्वेशन इस फॉर्म में मिले, मेजरली जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन दिया होगा ना, वो इस फॉर्म में दिया होगा। बच्चों को मतलब दिमाग में सोच के उसको इस फॉर्म तक पहुंचना होगा, और वो तब पहुंचेगा वो और उसको ये मतलब पता होना ही चाहिए। एग्जाम में जाने से पहले पूरे concept की clarity होना बहुत जरूरी है। और जहाँ तक मुझको लगता है आपका अलजेब्रा जाएगा 40 तो अलजेब्रा कोई छोटा टॉपिक, अलजेब्रा में क्वेश्चन थोड़े कम क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन उसके अंदर कंसेप्ट बहुत ज्यादा, तो उनके कंसेप्ट को क्वेश्चन पूछ दिया जाए कोई गारंटी नहीं है। ये मिनिमम 40 डेज तक हमारा जाएगा ही जाएगा। तो
अलजेब्रा के ऊपर, तो ही आगे कंटिन्यू करना। ओके, चलो देखो अभी अगर मैं इसका प्रूफ देखूं तो मैंने आपको ये सिखाया कि इसका मतलब क्या होता है, 1+x × 1+y, इसका मतलब क्या होगा मेरा 1+x+y+xy, फिर इंटू 1+z। अब जब मैं इसका मल्टीप्लीकेशन दूंगा तो मैं पहले 1 का मल्टीप्लाई दूंगा सब में, क्या मिल जाएगा मेरे को 1 का मल्टीप्लाई देने पे, 1+x+y+xy। ओके, फिर मैं z का मल्टीप्लीकेशन दूंगा सब में, तो z+xy+yz+xyz, ये मेरे को मिल गया। तो मैं एक काम करता हूँ, सब कुछ सिस्टमेटिक यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 1+x+y+z+xy+yz+xz और zx। रुको, हाँ यहाँ पे देखो कहाँ पर ये एक्स वाई 2 बार रिपीट हो गया है ना। रुको, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा zx। क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे, ये zx मिलेगा। zx। चलो, तो टोटल इक्वेशन क्या मिल जाएगा मेरे को, 1+x+y+z+xy+yz+zx+xyz। इसको आप लोगों को याद कर लेना है, ज्यादा नहीं 3 बार लिख लो अपने हाथ से बुक के ऊपर, आपके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट कुछ इतना ज्यादा बड़ा या भारी नहीं है। ओके, देखो अगर किसी भी कंसेप्ट को तुम लोगों को ना अच्छे से समझना है ना, पहले तो वो कंसेप्ट को तुम लोग पढ़ के लो, पढ़ने के बाद में उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लो बस, तो तुम लोग को याद करने की दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि तुमने क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए। अगर सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के जाओगे तो शायद एग्जाम में भूल जाओ, बट अगर कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन भी लगाते हो ना, तो चाहे कंसेप्ट तुम्हारे 100 क्यों ना हो, अगर 100 कंसेप्ट तुमने क्वेश्चंस सॉल्व किया, लगभग 500-600 क्वेश्चन ना, तो आराम से तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगे। और 500-600 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। अभी तुमने इतने ही चैप्टर्स में देखो, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, उसके बाद में जो हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री चालू है, तुमने लगभग इसमें ही 700 के आसपास क्वेश्चन निपटा दिए होंगे। ओके, चलो देखो अभी, तो मेरे को ये मेरा फॉर्म मिल गया, तो ये फॉर्मूला तुम लोग ना याद रखना कि ये फॉर्मूला मेरा है क्या, ये वाला इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं बढ़ता हूं आगे, अब क्वेश्चन पे जाते सीधा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि 69 इंटू 89 प्लस 79 प्लस 89 इंटू 69 प्लस 89 प्लस 69 इंटू 79 प्लस 69 इंटू 79 इंटू 89। तो क्या तुम लोग को यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, 69 इंटू 79, 89 इंटू 69, 69 इंटू 79, और ये 69 79 89, मतलब तुम लोग इसको ऐसा नहीं बोल सकते क्या, एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, और ये तुम लोग का एक्स वाई और जेड ये सेपरेट। ओके, अगर मैं तुमको बोलता तुम लोग इसके अंदर 1 ऐड कर दो, तुम लोग अगर इसके अंदर 1 को ऐड कर दो, 1 को अगर तुम लोग इसके अंदर ऐड करते हो तो तुम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 को ऐड करते ही तुम लोग यहाँ पे मिल जाएगा 1+69 इंटू 1+79 इंटू 1+89। ओके, अब तुमने अब अब तुमने यहाँ पे 1 को ऐड किया है ना, अब 1 को माइनस भी करो, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तुमने 1 को ऐड किया और 1 को माइनस किया, तो तुम लोग को यहाँ पे वैल्यू किस चीज की मिल जाएगी, तुमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी इस चीज की। समझ गए, 1 को ऐड भी किया और 1 को सेपरेट भी किया। 1 को मैंने ऐड किया ताकि मुझको ये फॉर्म मिल जाए, और 1 को मैंने सेपरेट किया ताकि मेरे को जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मिल जाए। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 70 इंटू 80 इंटू 90, 70 इंटू 80 इंटू 90 माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं बाय यूनिट डिजिट भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट से भी नहीं, डिजिटल सम, मैं यहाँ पे डिजिटल सम से भी जा सकता हूँ। अगर मैं उससे जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा
9 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मतलब इसका डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा। 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। अब जिसका भी डिजिटल सम मेरा 8 आएगा वो मेरा आंसर होगा। देखो यहाँ पे क्या है, मेरा 9 है और यहाँ पे क्या है, 5 2 7 1 8। चलो एक यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे भी 8 आ गया, यहाँ पे 9 है तो 4 4 8 8 5 13 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या है 9 9 कैंसिल होगा। देखो एग्जामिनर चालाक निकला, एग्जामिनर ने 3 ऑप्शंस के डिजिटल सम सेम दे दिए। तो क्या किया जाए, कुछ नहीं, सॉल्व करते हैं। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा है कि हम लोग छोटे में निपटा लें। देखो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पे पहुंच गया। इतना बड़ा इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना सिंपल होता है या फिर ये मल्टीप्लिकेशन करना सिंपल होगा, ये वाला ना, छोटा वाला जिसमें जीरो ज्यादा और नंबर कम है। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा आपको 7 8 56, 5600 इंटू 90 माइनस का 1 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 9 छंग 54, 9 छंग 54 और यहाँ पे कैरी का 5 9 5 9 25 45 और यहाँ पे 5 मतलब 50 और यहाँ पे 3 0 मतलब 5,04,000 माइनस का 1। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 503,999। मतलब ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था इसके अंदर। सिर्फ कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे, बट अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कितना ही सर पीट लो, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है आपसे। समझ गए। अगर आपने इसके पहले जिसने भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा वो ऐसे क्वेश्चन को देख के बच्चा डर जाता होगा, उसको समझ में नहीं आता होगा मैं यहाँ पे क्या करूं। समझ गए। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है देखो जरा, क्वेश्चन दिया गया है पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू 1000 दिया गया है। देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ओके मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों साइड 1 जोड़ देता हूं तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, 1 जोड़ने पर ये मेरा बन जाएगा 1001 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 प्लस आर इक्वल्स टू 1001। अब आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू कब मिलेगी, आपको इसकी वैल्यू तभी मिलेगी जब आपके पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर तीनों की वैल्यू हो, तब आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले इसको सॉल्व करना होगा। और कल हमने देखा था कि अगर ऐसे कुछ फॉर्म में इक्वेशन दिया तो हम लोग इस जो नंबर दिया हुआ है उसी का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फाइंड करते हैं। और 1000 में मैंने आपको बोला था इट इज अ स्पेशल नंबर, मैथमेटिक्स में इसका बहुत खास रोल है, ये एक स्पेशल नंबर है। 1001 मेरा क्या होता है, 7 11 और 13 का मल्टीप्लिकेशन होता है। मैंने आपको ये सिखाया है कि मेरा 7 11 13 का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसके जगह पे 7 11 13 लिख सकता हूँ। ओके 7 11 13। तो यहाँ पे मेरे को पी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पी की वैल्यू मेरे को 6 मिल जाएगी। क्यू की वैल्यू बाय कंपैरिजन 1 प्लस पी मेरा यहाँ पे 7 है तो पी मेरा क्या होगा 6 होगा। 1 प्लस क्यू मेरा क्या है 11 है तो क्यू क्या होगा मेरा 10 होगा। और 1 प्लस आर क्या मेरा 13 है तो आर मेरा कितना होगा 12 होगा। समझ गए। तो मेरे को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा, देखो 36 प्लस 100 प्लस 144। अब मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेरे को मालूम है कि इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। अगर इसका यूनिट डिजिट 0 है तो पूरे ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन का यूनिट डिजिट 0 है। देखो एग्जाम में ना यही जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं वही काम आते हैं आपको आंसर जल्दी देने में। अगर आप लोग इसको प्लस करने जाते तो क्या होता है आपका, वहां पे जाता लेकिन वहां पे 3 4 सेकंड आपको और लगते। देखो 6 4 10 कैरी 1, 4 3 7 1 8 कैरी 1, फिर यहाँ पे कितना मिल जाता है आपको, कैरी 1 ना और यहाँ पे 280। ओके ओके तो ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। चलो तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, चलो अब नया कंसेप्ट आ गया। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपसे एग्जाम में छूटने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन देखो अलजेब्रा अभी चालू नहीं हुआ है। अलजेब्रा चालू होगा शीट 2 से। अभी तो ये आपका वार्म अप चालू है, बेसिक्स, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको सिखा के ना अभी आपका माहौल माहौल बना रहा हूं मैं। अलजेब्रा शीट 2 से चालू होगा डायरेक्ट, एडवांस वाला शीट, जहां से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों के दिमाग घूम जाते हैं। चलो चलते अब इसके ऊपर। अब देखो यहाँ पर, अब ये वाला फॉर्मूला हमको पढ़ना है। ये वाला फॉर्मूला क्या है मेरा, ए एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो देखते हैं इसको। आई होप आप लोग नोट्स अच्छे से बना रहे होगे, क्योंकि तभी आपका फायदा है, नोट्स बनाने में ही आपका फायदा है बहुत। चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ए एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या मिल जाएगा मेरे को, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रूफ। ओके, देखो मैं आपको डायरेक्ट ये याद करने को भी बोल सकता हूँ, लेकिन अगर प्रूफ आपके दिमाग में रहेगा तो आप लोग इसको जल्दी भूलोगे नहीं। समझ गए, क्योंकि एग्जाम अभी दूर है। तो प्रूफ इसका देख के लो। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ और मैं इसको मैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर और यहाँ पे मैं ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax by 2ax by, मतलब 2ab xy मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 2ab xy और प्लस अब मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है मेरा, ए वाई माइनस बी एक्स दो होल स्क्वायर यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, माइनस 2ab xy। तो ये और ये मेरा क्या होगा, आपस में कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक काम करो, बी वाले को बी के साथ और ए वाले को ए के साथ में निपटा दो। जब आप लोग ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर जब आप लोग बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आप लोग टोटल में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ गए, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है और यही हमको यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, प्री के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको भूलना नहीं है इसको, क्योंकि मैं आपको इसके ऊपर आगे क्वेश्चन सिखाऊंगा, तो आपको याद रखना है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे, फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं अभी। चलो क्वेश्चंस पे जाते हैं। चलो क्वेश्चन पे जाने के पहले मैं तुम लोग को एक डेमो दे देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे रहेंगे तुम्हारे। देखो लिखो यहाँ पर, इफ ax plus by equals to 16 and ay minus bx equals to 12 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है तुम लोग को 40 और तुमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चलो बताओ। देखो सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास फॉर्मूला है, क्या है वो, ए एक्स प्लस बी वाई दी होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है ना, यही है ना फॉर्मूला। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि ये जो मेरा टर्म है, ये इसको मैंने मान लिया के, जो मेरे को वैल्यू निकालनी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 40 और ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू का यहाँ पे, तो ये मेरा 16 का स्क्वायर और ये क्या मेरा 12 का स्क्वायर। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे देखो 256 प्लस 144
256 प्लस 144 कितना मिल जाएगा मेरे को ये यहाँ पे 400 400 इक्वल्स टू k इंटू 40 मतलब k का मान कितना मिल गया मेरे को 10 मिल गया। जब k का मान मेरा 10 है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना मेरा 10 है। देख लिया। बस ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ऐसे ही तुम लोग को सॉल्व भी करना है। इससे इससे ज्यादा डिफिकल्ट इन सब टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं बन सकते क्योंकि अलजेब्रा में ना कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। कंसेप्ट को बोलो तो उसके अंदर कंसेप्ट की भीड़ लगी है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर सबसे ज्यादा कंसेप्ट किसी में आता है तो वो अलजेब्रा है और अलजेब्रा के बाद आता है तो वो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में भी तो भी थ्योरम्स लिमिटेड है लेकिन अलजेब्रा में नंबर ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कभी कभी वो 99% पैटर्न पे आता है और 1% जो एक क्वेश्चन होता है वो बिना पैटर्न के आता है। वो आपको अपनी समझ में निपटाना होता है उस क्वेश्चन को। ओके चलो देखो तो हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा आ रहा है यहाँ पे स्क्वायर आएगा हर जगह। स्क्वायर स्क्वायर अब बना देते हैं इसको। और गाइज आपको कल के लेक्चर की सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिल गई होगी लेकिन वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की है मैंने उसको क्योंकि वो ये सॉफ्टवेयर में ना सॉल्यूशन पीडीएफ बनने को टाइम लगता है इसीलिए। समझ गए। तो आपको अगर सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा वहीं पे आपको सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेंगी सारी की सारी क्योंकि सॉल्यूशन पीडीएफ थोड़ी सी लेट बनती है। ओके चलो देखो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मेरे को ना फॉर्मूला पता है मेरा तो फॉर्मूला लगाओ यार सीधा फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है मेरा मेरा फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी वाई दी होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स दी होल स्क्वायर ओके इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ए एक्स प्लस बी वाई दी होल स्क्वायर यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा 8 का स्क्वायर मतलब 64। मैंने इसको मान लिया ये मेरा के है। ओके तो ये मेरा के का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा क्या है 25 है और ये क्या है मेरा ये मेरा है 17। ओके तो ये मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा जब मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई मारूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा यहाँ पे 425 कितना 425 और यहाँ पे क्या मेरा के स्क्वायर और ये 64 मेरा वहां पे जाएगा तो -64 और इसको माइनस दूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को 1 और 42 माइनस 6 मेरा कितना होता है 36। तो 361 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा कितना 361 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा के स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को 19 क्योंकि 361 मेरा क्या होता है 19 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट होने पर मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को मिल जाएगा 19 मेरा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग था डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग था बस और कुछ भी नहीं था। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये वाले क्वेश्चन देखो यहाँ पे ना आपको ऑप्शन दिखाया गया है डराने के लिए बस ऑप्शन डराने के लिए दिखाए गए। ये जो ऑप्शन यहाँ पे ऐसे लिखे हुए ना सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए क्योंकि इसका आंसर ये आने आने वाला ही नहीं है। इसका आंसर ऐसा आने वाला ही नहीं क्योंकि इसके अंदर एक ही इंटीजर का आंसर आपको आएगा। श्योर शॉट है ये। यहाँ पे आपका जो आंसर के का वैल्यू इससे बड़ा उससे छोटा कुछ नहीं आपको यहाँ पे के का एक ही इंटीजर मिल। देखो अगर आप लोग दिमाग से आप लोगों के पास अगर दिमाग रहेगा तो आपको मालूम है कि इसके ऊपर डायरेक्ट एक मेरा पास फॉर्मूला है। फॉर्मूले में आंसर को सॉल्व करने के बाद मेरे को के की एक ही वैल्यू मिलने वाली है। अब चाहे वो रैशनल हो या फिर कोई तो इंटीजर हो इरेशनल तो नहीं बनने वाला है वो। ओके तो यहाँ पे देखो तब मेरे को मालूम है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मेरे को के की वैल्यू पूछी है। के क्या है मेरा मतलब वो छोटा है बड़ा है लेस देन है क्या वो नहीं पूछा है मेरे को। तो मेरे को के की दो वैल्यूज यहाँ पे मिली एक तो के इक्वल्स टू 0 और एक के इक्वल्स टू ये। ओके तो मैं काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना सॉल्व करता हूँ इसको सिंपली। देखो चलो यहाँ पे क्या है मेरा सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स दी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो जब तक क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग बार बार लिखो और आपको फॉर्मूला दिमाग में बैठता जाए। ये नहीं तो आप लोग एक बार लिख के भी छोड़ सकते हो। नहीं जितने क्वेश्चन आएंगे आपको फॉर्मूला हर सब में लिखना है शीट 1 के अंदर। ओके और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को ए एक्स प्लस बी वाई 65 का स्क्वायर
प्लस और यहाँ पे क्या है मेरा ये के स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर क्या है मेरा, ये मेरा है 25 इंटू और ये क्या है मेरा, ये मेरा 169 है। अगर मैं 25 और 169 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं 25 और 169 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। क्या, 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। और मैं जब इसको कॉमन लूंगा, जब मैं इसको कॉमन लूंगा, देखो यहाँ पे, तो मैं इसके होल मल्टीप्लीकेशन को कॉमन लूंगा यहाँ पे, द होल स्क्वायर। और 13 इंटू 5 क्या होता है, 13 इंटू 5 होता है 65। 13 इंटू 5 क्या होता है, 13 इंटू 5 होता है 65 का होल स्क्वायर। समझ गए? मतलब ये जो इन शॉर्ट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है वो 65 का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, बट लेकिन थोड़ा चेंज करके। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो के स्क्वायर की वैल्यू 0, मतलब कि के की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 0 मिल जाएगी। तो ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर, के की वैल्यू 0। देखो जहां पे आंसर इंटीजर में आना चाहिए वहां पे इंटीजर पे ही आने वाला है, दूसरा आंसर नहीं आने वाला है आपका। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो आपको यहाँ पे क्या दिया। अब यहाँ पे ना ए और बी की जगह जेड और डब्ल्यू लिया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। फॉर्मूला आपको तो भी यहाँ पे लग जाएगा। फॉर्मूला फिर से लिखो, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एक्स जेड प्लस वाई डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड, ये प्लस है मेरा, और ये होल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, चलो फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये इसकी वैल्यू मेरे को दी है, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है प्लस वाले की। तो मेरा के स्क्वायर प्लस और ये क्या मेरा माइनस 34 का स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी 74 और इसकी वैल्यू कितनी मेरी 130 है। ओके, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलने वाला है 962, 74 और 13 का मल्टीप्लीकेशन, और ये एक जीरो एक्स्ट्रा आपका। ओके, चलो, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर आप लोग वहां पे भेज दो इसको, के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 34 का स्क्वायर मेरा क्या होता है 1156 होता है। ओके, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, माइनस करने पे लास्ट में 4 और 12 में से 5 गया, कितना मिल जाएगा यहाँ पे, नहीं 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पे 8, तो 8464 ये मेरा के का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरे को मेरा जो भी आंसर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। मेरा जो भी आंसर होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर करने पे किसका यूनिट डिजिट 4 आता है, दो का स्क्वायर करने पे 4 आता है, या फिर 8 का स्क्वायर करने में मेरा क्या आता है 4 आता है। मतलब ऑप्शन डी तो मेरा आंसर नहीं होगा, बच गए ऑप्शन ये दोनों, बच गए ऑप्शन ये दोनों मेरे बन गए। अब अगर मैं इसको देखूं, मेरा 90 का स्क्वायर क्या होता है, मेरा 90 का स्क्वायर होता है 8100। ओके, और ये मेरा क्या, ये मेरा है 8464। मतलब मेरा आंसर जो भी होगा वो 90 से बड़ा होगा, मतलब ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। क्योंकि ये देखो, ये क्या है मेरा 98 है, ये 100 के नजदीक है, ये 100 के नजदीक है, लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा। आप लोग अगर 92 का स्क्वायर, देखो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, तो आप लोग उससे इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो आराम से। ये 8100 से ज्यादा बड़ा नहीं है, ये 8100 से ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए 92 मेरा आंसर होगा। समझ गए? चलो, चलो, और अगर आप लोग यहाँ पे 98 का स्क्वायर भी निकालते हो तो 100 माइनस 2, मतलब 98 माइनस 2 कितना होगा 96 होगा। और आपका जो डिनोमीटर मतलब कि जो आपको कॉमन मिलेगा, चलो यहाँ पे भी आपको यूनिट डिजिट 4 ही मिलने वाला है, तो कोई बात नहीं, आप लोग सीधा सीधा यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल के देख सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना आपका आई थिंक CHSL के एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज हो गए थे। ये जो नीचे कंडीशन दिया हुआ है इसको देखकर, ये जो नीचे कंडीशन दिया हुआ है ना, इसको देखकर बच्चे क्या हुए थे, कंफ्यूज हुए थे कि ये कंडीशन दिया क्यों है। देखो इस क्वेश्चन में ना एग्जामिनर ने आपको हिंट देके रखी है, तू सॉल्व मत कर, तेरे को मैंने सॉल्यूशन दे दिया, ये उसका सॉल्यूशन है, यही उसका सॉल्यूशन है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मैं आपकी जगह होता, अगर मैं आपकी जगह होता ना, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है उसने।
ओके, और उसने क्या दिया, उसने इन दोनों का सम पहले देके रखा है, उसने इन दोनों का सम पहले देके रखा है। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद तो क्या मतलब है, समझ लो मैंने बोल दिया कि एक्स और वाई इसका कुछ तो रेशियो मेरे को मिलेगा, एक्स और वाई इसका मेरे को कुछ तो रेशियो मिलेगा। लेकिन जब मैं इसको सम करूंगा तो मेरे को एक्स प्लस वाई तो मिलने वाला है जो मेरे को पहले था। मतलब मैंने आपको इसका रेशियो देके रखा है, मैंने इसका सम आपको देके रखा है एक्स प्लस वाई। अगर मैं आपको बोलूं, देखो यहाँ पर, अगर आपको बोलूं यहाँ पर कि मैंने आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब मैंने आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने आपको देखे रखा है 5, और इसका रेशियो मेरे को आया है 2/3। तो सम करने पे तो 5 ही मिलेगा ना, सम करने पे तो 5 ही मिलने वाला है मेरे को। तो आपको दिक्कत क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। इन शॉर्ट यहाँ पे एग्जामिनर आपको देखना चाहता था कि क्या बच्चा पकड़ सकता है मेरा, जो मैंने उसको पासा फेंका है यहाँ पर। उसने क्या बोला है, 29 बोला है, तो मतलब इसका जो भी आंसर आएगा उसका सम 29 होना चाहिए, उसका सम 29 होना चाहिए। और 29 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए। देख रहे हो, ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है जो एग्जाम में काम आता है। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती, आंसर आना बड़ी बात नहीं होती, एग्जामिनर ने क्या सोचकर वो क्वेश्चन डाला है वहां पर, वो बहुत बड़ी बात होती है। ओके, चलो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एक काम करो, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो। इसको तो ना थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हम्म देखो यहाँ पर ना फॉर्मूला लिखो। क्या है, क्या है, क्या है फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, फिर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तुम लोग को मिल जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा मेरे को, 64, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 36, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये कुछ नहीं दिया मेरे को, इसका रेशियो निकालना है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे मेरे को ये 100 मिल जाएगा, 100 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी मेरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए, और वैल्यू ऐसी हो कि इसकी वैल्यू बड़ी आए और इसकी वैल्यू छोटी आए, और मल्टीप्लीकेशन करने पे इसकी वैल्यू 100 आए। तो हम लोग को मालूम है ऐसा एक ही वैल्यू है पूरी दुनिया में, कौन सा है वो, 25 और 4, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा 25 होगा, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 से बड़ा है। समझ गए, तो मैं इसके जगह पे लिख देता हूं यहाँ पर 25 × 4। तो मेरे को यहाँ पे जब मैं रेशियो लूंगा दोनों का, तो मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय कंपेरिजन 25/4 मिल जाएगा। देखो ये लॉन्ग मेथड है यार, ये लॉन्ग मेथड पे जाना ही नहीं है। एग्जामिनर ने क्या बोला ना, उसकी बातों को समझो, उसकी भावनाओं को समझो तुम। वो जानता है कि क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होना ही चाहिए, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमने इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन निपटा है ना, जिसका सॉल्यूशन लिखने जाएंगे ना 1-1.5 पेज के सॉल्यूशन होते हैं। ओके, तो जब सॉल्यूशन आपके एक एक शीट से ज्यादा लंबे होंगे तो उतने लंबे सॉल्यूशन तो आपको एग्जाम में करने नहीं होंगे, क्योंकि आपको उतने पेजेस भी नहीं मिलते रफ शीट्स सॉल्व करने के लिए। तो आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन उसी हिसाब से बना के देता है, वो जो क्वेश्चन इन लेस देन 1 मिनट सॉल्व हो, बस क्वेश्चन आपको वैसे मिलेंगे जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो, या फिर मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट। इससे ज्यादा क्वेश्चन को लगना ही नहीं चाहिए जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है। हाँ, जिसने पढ़ाई नहीं की उसको भले लग जाए, वो तो बात की बात है कि जिसने जिसने पढ़ाई नहीं की उसको तो लगने ही वाला है उससे ज्यादा समय। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे फिर। हाँ, अब यहाँ से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट, जहां पे आपको आंसर बिना आंख मूंद के सॉल्यूशन लिखना ही नहीं है, आपको वहां पे सीधा सीधा आंसर लिखना है यहाँ पे। चलो देखो मैं आपको अगर बोलता हूँ, लिखो आप लोग, इफ अगर x गुणा y, अगर x इंटू वाई, ऐसा लिखता हूं मैं, इफ x इंटू वाई इसका मल्टीप्लीकेशन मेरा 1 आता है, देन 1/1 प्लस एक्स रेस टू एन प्लस 1/1 प्लस वाई रेस टू एन इक्वल्स टू 1। देखो मैंने आपको ना ट्रिग्नोमेट्री में ये बात समझाई थी,
मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये बात समझाई थी कि ये जो कंसेप्ट है आपका अलजेब्रा का है और अलजेब्रा में आपकी इससे मुलाकात होगी, और आज मैंने आपकी उससे मुलाकात भी यहाँ पे दे दी। ओके, क्योंकि एक मुलाकात तो जरूरी है। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो ये कंसेप्ट क्या है, कहाँ से आया, प्रूफ क्या है इसका मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो। चलो यहाँ पे लिखो, बड़े लेटेस्ट में लिखो यहाँ पे प्रूफ। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्या है मेरा x इंटू वाई इक्वल्स टू 1, तो मेरे को यहाँ से x क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ से y क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ से y मिल जाएगा 1/x, और अगर मैं दोनों के ऊपर n की पावर लगा देता हूँ तो y रेज टू n इक्वल्स टू 1 रेज टू n डिवाइडेड बाय x रेज टू n, और एनीथिंग रेज टू 1 इट इज 1, 1 के पावर में कुछ भी लगा तो वो मेरा क्या होता है, वो मेरा 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा, चलो इसको नीचे लिख देता हूँ, y रेज टू n इक्वल्स टू 1 अपॉन x रेज टू n। तो मेरे को y रेज टू n की वैल्यू मिल गई ना। अब एक काम करो, ये वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करो। थिकनेस कहाँ गया, देखो ये वैल्यू ना यहाँ पे डालो अभी, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई रेज टू एन की वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या मिली है, 1 अपॉन एक्स रेज टू एन मिली है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये एक्स रेज टू एन को मैं यहाँ पे भेज दूंगा, तो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा मेरे को, एक्स रेज टू एन प्लस 1, और ये एक्स रेज टू एन मेरा कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा एलसीएम वाला, तो एक्स रेज टू एन डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू एन प्लस 1, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू एन। तो आप लोग देख रहे हो कि मेरा डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन है, तो एक्स रेज टू एन प्लस 1 और यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज टू एन, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 1 मिल जाएगा। देखो अगर आप सबने डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन अपने डिग्री कॉलेज में, अपने जूनियर कॉलेज में पढ़ा है ना, तो आप सबको मालूम होगा कि ऐसा ही एक फॉर्म वहां पे मुझको इंटीग्रेशन में मिलता है। फिलहाल उसका यहाँ पे कुछ काम नहीं, बस मेरे को याद आया तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो मेरे को फॉर्म मिलता है, ये मेरे को पार्शियल इंटीग्रेशन में मिलता था। किसमें, पार्शियल इंटीग्रेशन में। ओके, वैसे इसका यहाँ पे कुछ यूज तो नहीं है, चलो छोड़ो, निकाल देते इसको। चलो देखो यहाँ पर, तो मेरे को ये कितना मिल गया, ये मेरे को 1 मिल गया, और यही मेरा आंसर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को ना ये केवल याद रखना है बस, अच्छे से, इसको भूलना नहीं है। भूल गए तो खेल खत्म, डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे इससे फिर। ओके, चलो, तो मान लो मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं अभी आपको, मान लो, कहाँ गया भाई बोर्ड, लिखो यहाँ पे तुम लोग, पिंक कैसा लगेगा, ठीक है, तो चलो लिखते हैं यहाँ पे लिखो तुम लोग, इफ मैंने तुम लोग को बोल दिया x इक्वल्स टू √5 प्लस √3 एंड y इक्वल्स टू 1 अपॉन √5 प्लस √3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 17 एंड 1 अपॉन 1 प्लस वाई रेज टू 17 की वैल्यू क्या होगी। देखो, जिसको कंसेप्ट पता है, ओके, तो देखो जिसको कंसेप्ट पता होगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से इसको निपटा लेगा। बट जिसको कंसेप्ट नहीं पता होगा, वो नादान बालक क्या सोचेगा मन में, एक्स रेज टू 17 मतलब √5 प्लस √3 का पावर 17। हम उसको a+b तो होल क्यूब लगाने में भारी लगने वाला है, तो वो पावर 17 तक कैसे जाएगा, तो उसको वहां पे छोड़ देगा वो, समझ गए। लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैंने क्या सिखाया है, अगर x इंटू वाई आपका क्या हो, 1 हो, 5 प्लस √3 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस √3, अगर इसका मल्टीप्लीकेशन आपका 1 हो तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर भी आपका कितना आएगा, 1 ही आने वाला है। कितना आएगा आपका इसका आंसर, 1 आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सिंपल क्वेश्चन था। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 17 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई रेज टू 17 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। समझ गए। आपको ना ऑनलाइन ऐसे कंटेंट शायद मिल जाए किसी के पास, लेकिन ऑफलाइन आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आप लोगों ने ऑफलाइन कोचिंग लगाई है ना मैथ्स के लिए गाइस, तो बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग मैथ्स की वही पूरा सिलेबस कंप्लीट
कंप्लीट करवाती है, जिसने कंटिन्यू 6 महीना, जिसने कंटिन्यू 6 महीना आपका क्लास लिया हो डेली बेसिस के ऊपर। ऑफलाइन में वही कोचिंग आपको सिलेबस कंप्लीट करवा के दे सकती है, क्योंकि ऑनलाइन में ही 6 महीने में सिलेबस सिलेबस खत्म करवाने पर एजुकेटर को बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वहां पे बच्चे सामने नहीं होते, फिर भी उसको टाइम लगता है। जब बच्चे सामने होंगे तो उनके डाउट्स और ज्यादा होंगे, फिर उसमें भी ना 6 महीने काम है, उसको 9 महीने पकड़ के चलो तुम लोग डाउट्स के साथ में। ओके, उसको तुम लोग 9 महीने पकड़ के चलो अच्छे से। ओके, चलो तो बढ़ते हैं हम लोग आगे फिर। चलो, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को ना एक क्वेश्चन और देता हूँ इसके ऊपर जाने के पहले। यहाँ पे लिखो तुम लोग, इफ x इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2 एंड y इक्वल्स टू 3 माइनस 2√2। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/1 प्लस एक्स रेस टू 8 प्लस 1/1 प्लस वाई रेस टू 8 की वैल्यू क्या होगी? ओके, देखो अभी तो यहाँ पे एक काम करो, एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन लिखो, कितना मिल जाएगा? 3 प्लस 2√2 और यहाँ पे 3 माइनस 2√2, कितना मिल जाएगा आप लोगों को? 9 माइनस 2 इंटू 2 4 और √2 इंटू √2 मतलब 2। तो 2√2 का स्क्वायर कितना होता है? 8 होता है, तो 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1। मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन मेरा 1 आ रहा है, तो मतलब मेरा 1/1 प्लस एक्स रेस टू 8 प्लस 1/1 प्लस वाई रेस टू 8 का आंसर कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली क्या है मालूम है? यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि इसका जो पावर है ना, ये पावर सेम होना चाहिए हमेशा, पावर अलग नहीं होना चाहिए। पावर सेम होना चाहिए तभी इसका आंसर 1 आएगा, नहीं तो इसका आंसर 1 आने वाला नहीं है। और वो 1 कैसे आएगा? मैंने प्रूफ अभी आपको दिखा दिया, मैंने प्रूफ अभी आपको दिखा दिया, समझ गए? उसके लिए बेसिक जो कंडीशन है वो क्या है कि इसका जो मल्टीप्लीकेशन है, इसका आंसर 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? इसका आंसर 1 आना ही चाहिए। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अभी तक आपको एक भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने आज बहुत स्लो ली है, मैंने आज स्पीड रखा ही नहीं है जो स्पीड रखनी चाहिए। समझ गए? चलो, तो देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 19 पे देखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे, एक्स और वाई कुछ भी दिया, अगर आपको पावर सेम दिखाई दी, पावर सेम दिखाई दी, तो सीधा आंसर 1 टिप के आना है आपको, सीधा 1 टिपना, सॉल्व करना ही नहीं है वहां पे आपको, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा कंसेप्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अगर आपको एक्स और वाई की पावर सेम दिख गई और आपको अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ दिखा, आपको अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ दिखा, तो सीधा उसका आंसर 1 टिप के आना, सॉल्व करना ही मत बोल। हो गया? क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट सॉल्यूशन है, ये मेरा डायरेक्ट सॉल्यूशन है, समझ गए क्या? ये मेरा डायरेक्ट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए। फिर भी मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों के मन में डाउट हुआ, सर सॉल्व करके दिखाओ हमको, तो देखो सॉल्यूशन, एक काम करो, यहाँ पे लिखो तुम लोग x इंटू वाई। जब तुम लोग x इंटू वाई यहाँ पे दोगे, तो मेरा कैंसिल क्या होगा? मेरा ये 19 माइनस √3 इससे इससे मेरा कैंसिल होगा, और √19 प्लस √13 मिला, इससे कैंसिल होगा, तो x इंटू वाई मेरे को 1 मिल जाएगा। जब ये मेरे को 1 मिल गया, तो 1 अपॉन, जब ये मेरे को 1 मिल गया तो 1 अपॉन x³ प्लस 1 प्लस 1 अपॉन y³ प्लस 1 कितना मिलेगा मेरे को? 1 ही मिलेगा, कोई शक नहीं होना चाहिए। चलो, ओके, चलो, तो ये मेरा आंसर है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अभी तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि ये जो शीट है ना, बहुत सिंपल बेसिक वाली शीट है यार। फिर भी आपको ये सब कंसेप्ट नहीं मालूम थे, आज आपको ये सब कंसेप्ट मालूम पड़ गए। देखो, अलजेब्रा चलेगा कम से कम 40 लेक्चर तक मिनिमम, क्योंकि मैंने अपना शेड्यूल तैयार किया, मैंने देखा कम से कम 40 तक ये जाएगा ही जाएगा। अगर 1.5 घंटे की भी लेक्चर लिया ना मैं, तो 40 के नीचे पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि 500 से ज्यादा क्वेश्चन है, प्लस प्रीवियस ईयर है, CHSL, CPO, CDS सबके कंबाइन है, तो उसके नीचे लेक्चर लगने वाला नहीं है। तो अपना पोटेंशियल बना के रखो कि आप लोग 40 लेक्चर तक अलजेब्रा झेल सकते हो, अपने ब्रेन को उतना तकलीफ दे सकते हो, क्योंकि 40 लेक्चर तक बने रहना है खुद में एक बड़ी बात होती है, खुद में एक बड़ी बात होती है। अगर 40 लेक्चर हो गए, तो मतलब मेरे टोटल वीडियोस हो जाएंगे कुछ 120 के आसपास। 120 मतलब समझ रहे हो तुम लोग? 120 का मतलब होता है
कि जो बच्चा मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है मेरे नंबर सिस्टम से, जब से मैंने अपना वीडियोस बनाना शुरू किया था और सिखाना मैंने चालू किया था ऑनलाइन, तो वो बच्चा 120 वीडियोस को क्रॉस कर चुका होगा और वो कितना पढ़ चुका होगा उसको अपने आप अंदाजा लग गया होगा। ओके, चलो। और हाँ गाइज, जो जाने तो वो उस टॉपिक का आवाज है तो उसमें देखेंगे। चलो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 22 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, इसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन क्या है इसका? क्वेश्चन क्या है मेरा? ए √13 प्लस 2√42 एंड बी क्या है मेरा? √13 माइनस 2√42। अगर मैं यहाँ से इसका रूट निकाल लूँ तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू √13 माइनस 2√42, 2√42 क्या मिल जाएगा मेरे को? 2√42 मिल जाएगा। ओके, 2√42 मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। ओके, चलो अब ये देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं a इंटू बी स्क्वायर करूंगा, a इंटू बी स्क्वायर करूंगा। अब वैसा मैंने क्यों किया वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो, जब मैं 13 प्लस 2 इंटू √42 इंटू 13 माइनस 2√42 करूंगा यहाँ पर, तो कितना मिल जाएगा मेरे को? ये 169 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म लिखा हुआ है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 169 माइनस 2 इंटू 2 4, और ये √42 इंटू √42 कितना होगा? 42 होगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 169 माइनस 168, कितना आ गया मेरा? 1 आ गया। मतलब मेरा ए इंटू बी स्क्वायर कितना आ गया? 1 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे फोकस लगाऊं, क्या दिया है मेरे को? ये 1/a⁻8 प्लस 1 अपॉन b⁻16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? b⁻16 को मैं लिख सकता हूँ b²⁻8 प्लस 1। देखो, पावर यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ था, बच्चे कंफ्यूज होते कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन पावर अभी क्या होगा? यहाँ पे सेम हो गया। और ये जो अंदर लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई था पहले, तो एक्स और वाई का प्रोडक्ट मेरा क्या था? 1 था। उसी हिसाब से यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए और बी स्क्वायर, इसका भी प्रोडक्ट मेरा क्या है? 1 है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा मेरा? 1 ही आएगा। सीधा आंख मूंद के टीप दो यार कि इसका आंसर 1 आने वाला है, ज्यादा खिचपिच नहीं करने का इसके अंदर। चलो समझ गए। चलो बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है मेरा? देखो, क्वेश्चन नंबर 23 मेरा बोल रहा है कि ए क्या दिया हुआ है? 7 प्लस 4√3 प्लस बी इंटू 7 माइनस 4√3 इक्वल्स टू 1। तो 1/a⁵ प्लस 1 प्लस 1/b⁵ प्लस 1 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने बोला है ना, पावर सेम हो तो सॉल्व ही नहीं करना है तुमको। सॉल्व कर रहे हो नालायक गधे, तुम क्या हो? किस मिट्टी के बने हो अगर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो? सीधा टीपो आंसर 1 है यार। अभी तक तो तुम लोग इतने क्वेश्चन देख लिया, तुम लोग को समझ में नहीं आया क्या? समझ गया है ना? अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं? कमेंट में बोलो अगर बोलना है तो। समझ गए? देखो, देखो गाइस, मेरा सीरियसली ऐसा बोलना है कि अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, ऐसा मुझको लगता है कि मैं आपके लिए बहुत कर रहा हूँ अपने साइड से, पीडीएफ बना के दे रहा हूँ, वीडियोस दे रहा हूँ, सॉल्यूशन पीडीएफ दे रहा हूँ, और वीडियोस भी ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैंने कंटेंट भर दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, क्वालिटी कंटेंट। क्या क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं? तो आप लोग एक कमेंट और एक लाइक और एक शेयर तो दे सकते हो। देखो, जिनको मैं जानता हूँ ना वो लोग भी कमेंट नहीं करते। बच्चों, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मुझे तुम सबकी कमेंट चाहिए इसके ऊपर। ओके, मैं सीधा बोल रहा हूँ वो भी, क्योंकि मुझे मालूम पड़ना चाहिए वो सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, और ये इस बात से मैं, मेरे को मालूम रहता है कि हाँ वो लोग भी पढ़ाई चालू है उन लोगों की। चलो अब मैं इसका सॉल्यूशन बता दूं। देखो, तो यहाँ पे क्या है मेरा? a इंटू 7 + 4√3 इक्वल्स टू 1 है। तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? 1/7 + 4√3। मैं इसको नीचे लेके गया। और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? 1/7 - 4√3। तो मेरे को a इंटू बी कितना मिल जाएगा? 1/7 + 4√3 इंटू 1/7 - 4√3। देखो, मैं शीट 1 में हर एक स्टेप बता रहा हूँ, शीट 2 में फॉर्मूला बताया, 4-5 क्वेश्चन किए, फिर स्टेप्स वहां से उड़ाना मैं चालू कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, मैं ज्यादा दिनों तक तुम लोग को हर एक स्टेप लिखाने वाला नहीं हूँ। बस कुछ दिन और, उसके बाद तुम लोग अगर मेरी स्पीड पकड़ सकते हो तो पकड़ो फिर, क्योंकि अगर मैं ही स्टेप्स नहीं खाऊंगा, तुम लोग कहाँ से खाना सीखोगे? दिमाग को तकलीफ होगी। यार अभी आई थिंक ये ना कुछ 75 नंबर का वीडियो है मेरा। अब अगर 75वें वीडियो में भी तुम लोग को मुझसे पढ़ने में अगर तुम लोग बैलेंस नहीं हो, तुम लोग को टाइम लग रहा है, तो तुम लोग की पढ़ाई थोड़ी स्लो है यार, सच में बोल रहा हूँ मैं।
ओके चलो देखो, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 1/49 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 49 माइनस 4 चौक 16, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, तो कितना मिल जाएगा मेरे को 1/1 मतलब 1। तो इसका आंसर कितना मिल गया मेरे को 1 मिल गया, जब ए इंटू बी मेरा 1 है तो 1/a⁵ प्लस 1 प्लस 1/b⁵ प्लस 1 क्या आएगा, नालायक 1 आएगा इसका आंसर। कोई शक नहीं होना चाहिए, हुआ तो मार खाओगे तुम लोग। चलो तो बढ़ते हैं फिर आगे। समझ गया इतना, कोई डाउट कोई परेशानी देखो नहीं होनी चाहिए। 23 क्वेश्चन तक आ गया और शीट 1 में क्वेश्चन कम ही है, मैक्स टू मैक्स आई थिंक 26 क्वेश्चन से मैंने डाले शीट के अंदर, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके चलो देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 24, देखो यहाँ पे ना तुम लोगों को ये क्वेश्चन मैंने डाला है केवल वार्म अप के लिए। मैं केवल एक कंसेप्ट तुम लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। कंसेप्ट क्या है मेरा यहाँ पे, अगर मैं 1/n करता हूँ एनीथिंग रेस टू 1 तो उसका आंसर 1 आता है। बट अगर मैं -1/n करता हूँ, अगर मैं -1/n करता हूँ तो उसकी आंसर क्या होता है, उसके आंसर मैटर करते हैं। -1/n मेरा +1 आएगा, कब आएगा, जब मेरे n की वैल्यू क्या होगी, जब मेरे n की वैल्यू इवन होगी। और -1/n क्या आएगा, -1 आएगा जब मेरे n की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी। तो ये -1 के केस में मेरा लगा रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ये मेरा पूछा गया है CGL 2019 प्री, CGL प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। CGL प्री 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ गए, सो इम्पोर्टेंट है ये। चलो देखो अभी, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कंसेप्ट है ना, एक काम करो इसको ना बॉक्स में लिख लो यहाँ पे। चलो देखो, तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो। यहाँ पे क्या मेरा p प्लस 1/p इक्वल्स टू 112, और मेरे को मान पूछा है ये लोग ने p माइनस 112/15 और p 1/p/15 का मान पूछा है। तो एक काम करो, अगर मैं यहाँ से p माइनस 112 का वैल्यू निकालता हूँ जो यहाँ पे मेरे को पूछा गया, तो कितना मिल जाएगा, p माइनस 112 मेरे को मिल जाएगा -1/p। तो इसकी वैल्यू -1/p, p माइनस 112 की जगह पे रख दो, तो -1/p⁵15 और +1/p⁵15 कितना मिल जाएगा मेरे को, ये मेरा ऑड नंबर है, और -1 एनीथिंग ऑड, -1 के पावर में कोई भी ऑड नंबर है तो उसका आंसर कितना आता है, -1 ही आता है। तो -1/15 और यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, +1/15। तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा, तो आंसर मेरे को मिल जाएगा 0, मतलब ऑप्शन है इसमें राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इससे इजी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता यहाँ पर, समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे, कोई डाउट कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोग को यहाँ पर। चलो देखो, शायद से आज की वीडियो ज्यादा लंबी ना हो क्योंकि क्वेश्चंस कम है, कंसेप्ट उतने ज्यादा टफ नहीं है, तो आज की वीडियो शायद, देखो मैं नया शीट यहाँ पे चालू करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं शीट खत्म करने के बाद में बस ये वीडियो वहां तक स्टॉप, क्योंकि नए शीट पे नया कंसेप्ट और नया टॉपिक और कहानी होगी बिल्कुल अलग, तो वो जाएंगे हम लोग नए शीट के ऊपर, समझ गए। चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ यहाँ पे आपको एक नया कंसेप्ट और सीखने की जरूरत है। हालांकि ये आपको आना ही चाहिए स्कूल लेवल से, लेकिन मुझे भरोसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने जब ऑफलाइन में बच्चों को सिखाया ना, मानोगे नहीं, मेरे से एक बच्चे ने एक बार डाउट पूछा था, मेरा मन किया था उसको बहुत मारूं मैं, इतना नालायक बच्चा था वो। बोलता है सर √36 कैसे होता है। नहीं बताओ, ये कोई बात होती है, बच्चा ग्रेजुएशन पास था वो भी नॉर्मल सब्जेक्ट है, BSc इन मैथमेटिक्स में पास था वो, उसका ऐसा सवाल था मुझसे। तो इसीलिए मैं मान के रखता हूँ कि मेरे सामने मैं जिस बच्चे को सिखा रहा हूँ ना, ऑनलाइन में हर बच्चा जीरो से, कोई बच्चा 0 होता है, कोई एवरेज होता है, कोई जिसको आता होता है। तो मैं एक ओवरऑल मान के रखता हूँ कि सबके लिए एक है कि 0 से बनाओ, 0 से हीरो तक बनाओ, लेकिन माइनस से 0 मत बनाओ, 0 से हीरो तक ठीक है। ओके चलो देखो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि a प्लस, एक काम करता हूँ इसको ना बड़े में लिखता हूँ, उनको बड़े में लिखने का मैंने, देखो a प्लस b माइनस सी डिवाइडेड बाय x लिखा मैंने। ओके अब अगर मैं इसका बेस सेपरेट करता हूँ, अगर मैं इसका बेस सेपरेट करता हूँ तो क्या क्या मिल जाएगा मेरे को, a/x प्लस b/x माइनस c/x। बस यही एक कंसेप्ट मुझे बताना था आप लोगों को कि बेस सेपरेट करने पे ऐसा कुछ नजारा होता है। ओके चलो देखो, अभी इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है
यहाँ से आपसे पूछा गया है कि 11 माइनस 13x अपॉन एक्स प्लस 11 माइनस 13y अपॉन वाई प्लस 11 माइनस 13z अपॉन जेड इक्वल्स टू 5, इसका आंसर कितना होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बेस सेपरेट करना है। जब आप लोग x, y और z को सेपरेट सेपरेट कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 11 माइनस 13, 11 बाय एक्स माइनस 13 मिल जाएगा आपको यहाँ पे ना, क्योंकि 13 में से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 13 प्लस 11 बाय वाई माइनस 13 प्लस 11 बाय जेड माइनस 13 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 39। तो 39 माइनस का वहां पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो 39 प्लस 5 कितना होता है मेरा, 39 प्लस 5 मेरा होता है 44। तो यहाँ पे 44 मिल जाएगा। और यहाँ पे 11 बाय एक्स प्लस 11 बाय वाई प्लस 11 बाय जेड, तो आप लोग यहाँ से 11 कॉमन निकाल सकते हो। तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड, तो आप लोग इसको भाग दो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। मतलब आपको 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड की वैल्यू कितनी मिल गई, आपको 4 मिल गई। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, क्योंकि आपको इसी की वैल्यू पूछी गई थी। समझ गए, आपको इसी की वैल्यू पूछी गई थी। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे पता है यार, क्योंकि मैं उतना अच्छा सिखाता हूँ ऐसा मुझे लगता है। बाकी तुम लोग का ओपिनियन क्या कहता है कि सर आप कितना अच्छा सिखाते हो, क्योंकि एक शिक्षक कितना अच्छा सिखाता है ये सिर्फ उसके विद्यार्थी बता सकते हैं, शिक्षक खुद नहीं बता सकता। क्योंकि शिक्षक को लगता है वो अपना 100% लगा रहा है। अगर विद्यार्थी को वो चीज समझ में आती है मतलब शिक्षक अच्छा है, शिक्षक को सिखाने आता है। अगर विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रही मतलब शिक्षक को और मेहनत की जरूरत है, उसको तरीका चेंज करना पड़ेगा विद्यार्थी के अप्रोच के लिए। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे, जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। एक काम करता हूँ आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं सॉल्यूशन पीडीएफ भी बाद में तुम लोग को देता हूँ ना। तो 1 प्लस वाई प्लस 1 बाय जेड इक्वल्स टू 4। ओके देखो, जिस दिन लेक्चर अपलोड होता है उसी दिन शाम को सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन पीडीएफ बनने को ना, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये अप्रोक्स थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि बनाने के 4-5 घंटे बाद ही ये सॉफ्टवेयर ना प्रॉपर पीपीटी में कन्वर्ट होता है। और पीपीटी में कन्वर्ट होने के बाद ही मैं इसका पीडीएफ में प्रिंट मार सकता हूँ बस। और वो प्रिंट मारते मैं उसको पीडीएफ में सेव कर लेता हूँ। और हाँ, आप लोगों से गुजारिश है कि इसका प्रिंट न निकाले, नालायकों नोट्स बनाओ खुद का। अगर प्रिंट निकालना ही है तो किसका निकालो मालूम है, शीट का निकालो। अगर तुम लोग शीट भी लिख लेते हो तो वेल एंड गुड, बट मैं अगर ऐसा बोलूंगा तुमसे, अगर पॉसिबल होता है तो शीट का प्रिंट मार लो, क्योंकि देखो प्रिंट आजकल महंगा भी है। तो अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि मैंने ऐसे ही बच्चे देखे जो क्वेश्चंस लिखते हैं। क्योंकि मैं खुद जब स्टूडेंट था ना, मैं खुद क्वेश्चंस लिखा करता था। मैंने ऑफलाइन बैचेस भी देखी, मैंने ऑनलाइन बैचेस भी लिए। मैं खुद क्वेश्चन लिख के पढ़ाई किया करता था। मैंने 700 700 800 800 क्वेश्चंस लिख डाले अपने बुक के अंदर। समझ गए, तो ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चंस लिख के पढ़ाई नहीं होती, हाँ बस थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, बट उससे भी होती है। ओके चलो, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसका कोई पैटर्न नहीं होता, जिसका कोई पैटर्न नहीं होता, वो पैटर्न को फॉलो ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी। बस क्वेश्चन बना के दे दिया, और वो आपके ऑब्जर्वेशन पे होता है कि आप लोग उसको कैसे पकड़ते हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया, अपना थोड़ा ये वाला ब्रश लेता हूँ। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको अलग अलग टर्म की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, छोटा कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एक्स प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल्स टू 5। तो मैंने एक्स को वहां पे भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4√3, और ये एक्स मेरा एक यहाँ पे चला जाएगा तो 5x। ओके, ये मेरा हो गया। चलो, तो आप लोग अगर क्वेश्चन में देखो, आप लोग अगर क्वेश्चन में देखो यहाँ पर, तो मेरे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 है उसका वैल्यू क्या है, मेरा 5x है। मतलब मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, मेरे को ऊपर डिनोमिनेटर में कितना मिल जाएगा, मेरे को डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 5x प्लस 7x डिवाइडेड बाय, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर आप लोग ना एक काम करो, ये x को ना यहाँ पे भेज दो। आप लोग ना ये x को ना यहाँ पे भेज दो। तो 4√3 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, ये आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, ये 5 माइनस एक्स आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना?
ओके चलो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 5 माइनस एक्स की वैल्यू मेरे को मिल गई। जब मेरे को 5 माइनस एक्स की वैल्यू मिल गई, जब मेरे को 5 माइनस एक्स की वैल्यू मिल गई, तो उसको वैल्यू यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे इंटू में क्या है, इंटू में 4√3 डिवाइड बाई एक्स, 4√3 डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे देखो ये जो ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, 12x मिल जाएगा। 12x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 4√3 डिवाइड बाई एक्स। तो एक एक्स से एक एक्स जाएगा, फिर ये एक्स से एक एक्स जाएगा, तो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर, और ये 4×12 मतलब 3/√3, और 3/√3 मेरा होता है √3, क्योंकि 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। तो √3 कैंसिल, तो मेरा आंसर मिल जाएगा मेरे को √3, मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी? देखो ये था आपके शीट का एंडिंग क्वेश्चन, ये था आपके शीट का एंडिंग क्वेश्चन, जो आज हो गया इसका अंत। ओके, तो शीट अच्छे से हमारा निपट गया, मैंने अच्छे से क्वेश्चन सिखाया आपको, कोई बिना किसी देखे। देखो अगर आपको डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो, और आपको अगर वीडियो अच्छी भी लगती है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ, जी सर हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। एक थैंक यू बोलने में तुम लोग घट नहीं जाओगे, और मेरे को सुन के बड़ी खुशी होगी वो थैंक यू। समझ गए? वीडियो अगर सीरियसली अच्छी लगती है तो गुजारिश है तुम लोग वहां पे कमेंट बॉक्स में लिखो, जी सर हमको आपकी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि एज अ टीचर मेरे को भी खुश होने का हक है। सिर्फ तुम लोग अच्छी अच्छी वीडियोस बनाकर तुम लोग पढ़ के खुश मत हो, मुझको भी कमेंट करके खुशी दो कि जी सर आप बहुत अच्छा सिखाते हो, हमको अच्छा लग रहा है। ओके, मुंह में या मिट्टू नहीं बन रहा हूँ, तो तुम लोग ही बताओगे मेरे को मैं कैसा सिखाता हूँ। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही। और गाइस जो सुबह ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर हुआ था, अच्छे से रिवीजन दो, क्योंकि शीट 2 खत्म होती, शीट 3 और शीट 4। देखो ये 4 शीट जो स्टार्टिंग की है ना, थोड़ा तुम लोग कष्ट होगा, लेकिन 4 शीट तक तुम लोग कंटिन्यू बने रहो, बने क्या रहो, पूरा एडवांस मैथ्स में कंटिन्यू बने रहो। अगर तुम लोग को मैथ्स में फोड़ना है तो, अगर मैथ्स को गवर्नमेंट एग्जाम में फोड़ना चाहते हो तो कंटिन्यू 4 शीट तक बने रहो, क्योंकि तो आपका 80% ट्रिग्नोमेट्री यहीं से आने वाला है। और देखो 40 लेक्चर, मतलब हमारा जो 90 दिन का अगर शेड्यूल मान के चलो सीडीएस के लिए, तो 40 दिन सिर्फ अलजेब्रा के लिए जा रहे हैं, और बाकी इसलिए मैंने ना एडवांस मैथ्स दोनों लेक्चर लिए, ताकि पैरेलल में रहेगा ना, तो एडवांस मैथ्स का लगभग सिलेबस हम लोग खत्म कर चुके होंगे। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, फिर सीधा जाएंगे हम लोग ज्योमेट्री के ऊपर। समझ गए? ज्योमेट्री बहुत वेटेड चैप्टर, देखो कम से कम 50 प्लस क्वेश्चंस, 50 से 60 प्लस क्वेश्चंस आपको सीधा सीधा मेरे लेक्चर्स में से आने ही चाहिए। मैं चाहता हूं कि जब आप एग्जाम देके आओ ना, जो भी बच्चा मैं बोलूंगा सीडीएस सब लोग भरो यार, एक अटेम्प्ट देने के लिए सीडीएस सब लोग भरो, ताकि आप लोग को मालूम पड़े कि जो आपने पढ़ा है वो आप एग्जाम में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मैं बोलूंगा अगर आप लोग सीडीएस नहीं भरने के इच्छुक हो ना, सिर्फ मैथ्स के लिए सीडीएस भर दो। समझ गए? बाकी पेपर भी देखो कि आपकी बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई चालू ही होगी, जीके, इंग्लिश और मैथ्स, तो मैथ्स के लिए सीडीएस का पेपर देखो, जाओ देख के आओ, देखो कैसा लगता है एग्जाम के प्रेशर में, क्योंकि 2 घंटा आपको एसएससी मेंस में भी मिलने वाला है और 2 घंटा आपको सीडीएस में भी मिलता है। तो बस 2 घंटा डाल के देखो ना यार कैसा लग रहा है तुम लोग, अगर अच्छा फील होता है तो ठीक है। तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। सीडीएस टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम इन इंडिया, वो इतने अच्छे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं तुम लोग बोल रहा हूँ सीडीएस भरो और उसका एग्जाम देख के आओ। ओके, और अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर से बोल रहा हूँ, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। देखो शेयर करना मत छोड़ो तुम लोग वीडियो को, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर, आपके जो दोस्त लगता है कि पढ़ाई कर रहे हैं सब तक फैला दो, फैमिली, फ्रेंड्स, भैया, चाचा, ताऊ, जो भी है जहां पे लगता है कि आपको पढ़ रहा है, वीडियो सब तक फैला दो। समझ लो, वीडियो सब तक फैला दो कि ये सर फ्री में सब कुछ सिखा रहे हैं, सब कुछ फ्री मिल रहा है, कहीं पे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। देखो अगर पैसे दे के पढ़ते तो भी अच्छी बात है, बट पढ़ना चाहिए, बट बच्चा पढ़ना चाहिए वहां पर। समझ गए? चलो, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और हाँ, अगर बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना चाहते हो, फॉलो मी ऑन माई बुकलो ऐप। आप लोग मुझे माई बुकलो ऐप के ऊपर फॉलो करो, क्योंकि वहां पर आप लोग बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ पाओगे, क्योंकि वहां पे सीरीज में सारी वीडियोस हैं। हाँ, अभी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस अपडेट करनी है और अलजेब्रा की वीडियोस भी उसके अंदर मेरे को ऐड करनी है, बट आपको कल परसों में सारी वीडियोस माय बुक ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, और आप लोग बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के वहां पे देख पाओगे। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता वहां पे, सिर्फ प्लेलिस्ट है, एक लेक्चर, दो लेक्चर, 3 लेक्चर, जो लेक्चर होता जाता है उसको कंटिन्यू देखते जाओ वहां से। ओके चलो, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना गाइस,
प्रैक्टिस करो उसकी, प्रैक्टिस। ये मैंने ऐसे टाइम पास में नहीं लिखवाया आपको, समझ गए? अगर मेरी मेहनत जा रही है तो आप लोग भी मेहनत दो अपनी। ओके, चलो। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, टेक केयर एंड बाय बाय।